भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने रुके हुए कार्यों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष नानीबाई ओम प्रकाश माली की निष्क्रियता के चलते नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित भाजपा कांग्रेस के 13 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर से मुलाकात की थी। साथ ही अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार से मिले। आश्वासन के बाद भाजपा कांग्रेस के पार्षदों ने गुरुवार को एसडीएम अजय हिंगे को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में 13 वार्डों में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूर्ण करवाने की मांग की है। इस पर एसडीएम हिंगे ने कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई करवाए जाने की बात कही है। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष नानीबाई ओम प्रकाश माली की निष्क्रियता के चलते भाजपा और कांग्रेस के 13 पार्षदों ने एकजुटता का परिचय दिया। साथ ही कलेक्टर नीरज कुमार से मुलाकात करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने और रुके हुए विकास कार्यों को पूर्ण करवाने की मांग की थी। इस पर कलेक्टर ने 6 माह में अविश्वास की प्रक्रिया करने के साथ ही रुके हुए विकास कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए एसडीएम को मांग पत्र देने की बात कही थी। ऐसे में 13 वार्डों के पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के रुके हुए विकास कार्यों का एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम एसडीएम अजय हिंगे को दिया है। इस पर एसडीएम ने कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई करवाए जाने की बात कही है। पार्षदों ने बताया कि नगर की जनता की समस्या के लिए अब वह खुलकर मैदान में उतरेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष को छोड़कर जिन 4 पार्षदों ने जनता की गंभीर समस्या की इस लड़ाई में साथ नहीं दिया है, उनके वार्डों के विकास कार्यों के लिए 13 पार्षदों द्वारा परिषद और पीआईसी की बैठक में सहमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर आशा राठौर, पीयूष सकलेचा, कैलाश बगाना, रईस भाई, सोनू परमार, जगदीश राठौर, गुलाम मोहम्मद नागौरी, इमरान अली, इकबाल नागौरी मौजूद रहे। परिषद इसलिए गए थे उनके पास ताकि जो हमारे अधूरे काम जो अधूरे पड़े हैं वो काम हमारे नारीबाई के निष्ठा कर हो नहीं रहे हैं, तो आके अपने कैबिन में बैठे और सभी हमारी पार्षद की सुने, क्योंकि हम पार्षद महिला उनकी दुकान पे तो नहीं जा सकते, तो कार्यालय में आके बैठे तो हम कम से कम उनसे मिल तो सके और हमारे जो भी फेस टू फेस बात करना है वो हम कर सके। इसलिए हम गए थे कि वो अपने सक्रिय होकर अपने कार्यालय में आके बैठे। नानीबाई कौन है? हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं हमारे। आज हम पार्षद प्रतिनिधिमंडल जो आया है 2 दिन पूर्व कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गए थे और कलेक्टर साहब को हमारी नगर पालिका परिषद की समस्या से अवगत कराया था। उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि आप अपने नगर की जो भी समस्या है, जो निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए हैं और उनका ठेका हो चुका है और किसी कारणवश चालू नहीं, उनकी एक सूची बनाकर आप एसडीएम महोदय को आप भिजवा दीजिए। मैं उन पे संज्ञान लेकर जल्द से जल्द नगर के सारे रुके कार्य चालू करवाऊंगा। इस संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। देखिए, परिषद बने को करीब 2.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, मगर हमारी अध्यक्ष महोदया बिल्कुल निष्क्रिय है। विकास के प्रति उनकी कोई जागरूकता नहीं है। नगर में कोई विकास नहीं हो रहा है। वार्डों में जाकर देखेंगे तो धूला हो रहा है। वार्ड नंबर में 13 का पार्षद हूँ, जिस वार्ड का नाम है अयोध्या बस्ती, मगर आप लोग वहाँ जाके देखेंगे तो अयोध्या बस्ती नहीं, पूरे धूलामय हो चुका है, धूल बस्ती हो चुकी है। इसके लिए मैंने माननीय सीएम साहब को भी लेटर लिखा, उनका भी जवाब आया, मगर सीएम साहब और अध्यक्ष महोदय ने इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, नहीं जवाब दिया है। इसके लिए हम माननीय कलेक्टर महोदय साहब के पास गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अपना लेटर पैड बना के मेरे नाम से दीजिए, मैं वो रोड बनवाऊंगा और पूरा परिषद का सहयोग करूंगा। पिछले 2 दिन पहले हम एक प्रतिनिधिमंडल लेकर माननीय जिलाधीश के पास गए थे, जिसमें नगर के 13 वार्डों की समस्याओं को लेकर हमने उनको अवगत कराया था। श्रीमान ने हमें निर्देशित किया था कि जितनी भी समस्या है उनकी एक लिस्ट बनाकर एसडीएम साहब से को दे, ताकि वो जो भी काम है उसको गतिशील प्रदान करें। पिछले 2.5 साल से नगर पालिका परिषद बनी हुई है। हमने कई काम प्रस्तावित किए जिनके टेंडर निकल गए हैं, जिनका वर्क आर्डर हो गया है, पर अध्यक्ष की सुस्ती के कारण वो कार्य क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। जैसे मेरे वार्ड नंबर 15 में जो सीसी रोड था उसको निरस्त करके डामरीकरण पे लिया है, वो रोड अब तक नहीं बना। उसके बाद 3-4 ऐसे रोड है जो वार्ड नंबर 15 से लगे हुए हैं, फ्रूट जोन है, इन चीज़ों को लेके। और अन्य वार्डों में जो हमारे साथी 13 ही वो आए थे, उनके जो कार्य क्रियान्वित हो जाने थे वो अब तक नहीं हुए, लंबित है। इस कारण हम एसडीएम साहब को लिस्ट बना के दिया। अभी सभी पार्षद यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि 2 दिन पूर्व हम सभी पार्षद 13 पार्षद नगर के गणमान्य नागरिक उपाध्यक्ष की नेतृत्व में हम सब जिलाधीश महोदय से मिलने उज्जैन गए थे और उन्हें हमने हमारे अध्यक्ष के बारे में बताया, जो कि अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं
निष्क्रिय हैं, नगर पालिका नहीं आते हैं, ना ही उनकी विकास कार्यों के प्रति रुचि है। हम जिलाधीश महोदय के पास इसलिए गए थे कि अभी अविश्वास प्रस्ताव में 6 माह का समय बाकी है। अगर नानी भाई ओम प्रकाश माली जो कि अध्यक्ष पद पर काबिज है, हम ही ने उन्हें बिठाया था, अगर 6 महीने में उनकी विकास के प्रति रुचि नहीं बढ़ती है और नगर के प्रति वो अपने कर्तव्यों का बोध नहीं लगाते हैं या उन्हें समय नहीं देते हैं, तो हम लोग उन्हें 6 माह बाद हम 17 लोगों में से जो योग्य होगा उसे चुन लेंगे। आज हम उसी तारतम्य में हमें कलेक्टर साहब ने कहा था कि आपकी जो विकास कार्यों की नगर में कमी है उसकी एक लिस्ट बनाकर मेरे नाम से एसडीएम महोदय को दे देना। जितने भी आपके विकास कार्य रुके हुए हैं मैं उन्हें तुरंत पूरा करूंगा और जल्द से जल्द पूरा करूंगा। इसी सब मांग को लेकर हम आज सभी पार्षद यहाँ पर वापस इकट्ठा हुए हैं और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो भली हमें लड़ाई अब रोड पर आकर लड़नी पड़े, हम जनता की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ेंगे और हम जो लोग इसमें बाधा बना रहे हैं, जो लोग हमारे काम करने में रोड़ा अटका रहे हैं, उनका चेहरा भी उजागर करेंगे। महिदपुर से भौमलाल गोयल की रिपोर्ट।